मूवी के शुरुआत में हमें वेंडी नाम की लड़की दिखाई देती है जो अपने दोस्तों के साथ पार्क आई हुई थी और वह सब उनकी फ़ोटो क्लिक्स कर रही थी और उसके और भी क्लासमेट्स वहाँ आए हुए थे। वेंडी जब उनकी फ़ोटो क्लिक्स करती है तो एक अलग बात नोटिस करती है, जैसे हाई डाइव में से वी मिसिंग था और वह ऐसे हाई डाइव बना रहा था, पर वह ऐसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाती है। फिर वो सारे फ्रेंड्स रोलर कोस्टर में जाते हैं। वहाँ उस रोलर कोस्टर के फ़्लाइट का नाम था डेविल्स फ्लाइट और वहाँ पे एक डेविल बना हुआ था जिससे उसको काफ़ी अजीब लग रहा था, तो वह जाने के लिए मना कर देती है। पर उसका दोस्त कैसे भी करके उसे इंसिस्ट कर लेता है और वह सब उसमें जाने लग जाते हैं। वेंडी और उसके फ्रेंड केविन को फ्रंट की सीट मिल रही थी, पर वो डर के मारे पीछे वाली सीट में बैठ जाती है और वो कैमरा निकाल के रिकॉर्डिंग करने लग जाती है। तभी वहाँ का स्टाफ मेंबर आता है और वो उससे ऑब्जेक्ट ले जाने के लिए मना कर देता है। तो केविन उसके कैमरे को अपने पास रख लेता है और वह देखता है कि उसकी आगे वाली सीट में च्युइंगम लगा हुआ है, जिसे वो मजाक में टाल देते हैं। वहीं वो रोलर कोस्टर की जो हाइड्रोलिक्स थी वो काफ़ी लूज़ थी, लेकिन वो किसी ने नोटिस नहीं करी और वह ऐसे ही चलने लग जाते हैं। वहीं जब वो राइड कर रहे थे तो उसका एक दोस्त कैमरा निकालता है और जब वे ऊपर होते हैं तो वो कैमरा उसके हाथ से गिर जाता है और एक ट्रैक में फंस जाता है। और जब वह कोस्टर उसके पास जाता है तो कोस्टर के सारे हाइड्रोलिक्स ख़त्म हो जाते हैं और सारे नट बोल्ट्स में निकल जाते हैं और वहीं उसके पहिए भी निकल जाते हैं और कैरेज अपने रास्ते से हट जाता है। और जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो अटक जाता है, जिससे उसके दो फ्रेंड्स वहीं गिर जाती है और फिर वो दोबारा टर्न लेता है तो उसका एक और दोस्त गिरने लग जाता है। केविन उसे काफ़ी बचाने की कोशिश करता है पर वो गिर जाता है और फिर से कैरेज एक बार ऊपर लटकता है और फिर से उसकी दोस्तें वहाँ से गिर जाती हैं। अब कैरेज में आखिरी में केविन और वेंडी ही बचे हुए थे। वो उसको कैसे भी पीछे करने की कोशिश करते हैं पर फिर भी केविन मारा जाता है और वो रोलर कोस्टर अब नीचे गिरने लग जाता है और वेंडी भी मर जाती है। तभी वेंडी अपने ख्वाब से उड़ जाती है जो उसे बहुत डरावना आया था और वह देखती है कि वही स्टाफ मेंबर कैमरे को ले जाने से मना कर रहा है और केविन के हाथ में फिर से वही च्युइंगम लग जाता है। अब उसे बहुत डर लगता है और वह चिल्लाने लग जाती है कि ये कैरेज क्रैश हो जाएगा और सब मारे जाएंगे, जिस पे सब लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी इस हरकत के लिए और इतना पैनिक होने की वजह से वहाँ के मेंबर्स उसे उस राइड से निकाल देते हैं। तो उसके साथ साथ केविन भी आ जाता है और उसके लिए पूरे कैरेज ही उतर जाती है। वो बोलती है कि मैंने देखा कि ये कैरेज पूरा क्रैश हो जाएगा और सब लोग मारे जाएंगे। वहीं उसकी दो दोस्त पहली वाली कैरेज में बैठी हुई थी, वो भी निकलने की कोशिश करते हैं पर वो लोग रोकते नहीं हैं और वो उन लोगों को राइड में निकाल देते हैं। जब वेंडी वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वो राइड तो चल पड़ी है। वो काफ़ी कोशिश करती है कि उसके दोस्त बच जाएंगे, पर तब तक राइड जाने की वजह से उसको फिर से वहाँ से बाहर कर देते हैं और देखते ही देखते उसका सपना सच हो जाता है। वो पूरा क्रैश हो जाता है और उसके दो दोस्त भी मारे जाते हैं। अब इससे वेंडी बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी और वो इस टाउन से जाना चाहती थी, तो वह आखिरी बार अपने स्कूल आई थी ताकि अपना सामान ले सके। वहीं उसे रास्ते में केविन मिलता है और उसे बोलता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ तुम पहले नहीं हो, ऐसा पहले भी हो चुका है जब प्लेन क्रैश हुआ था। और बोलता है कि जो उससे बच गए थे उनकी बाद में बहुत बुरी तरीके से मौत हुई थी, जिसे वेंडी एक मजाक समझ के वहाँ से चले जाती है। वहीं जब वह घर आती है तो अपनी बहन का गुड लक ब्रेसलेट ले लेती है क्योंकि उसे गुड लक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और तब वह फ़ोटो देखती है तो उसे वो एक वही लड़का दिखाई देता है जो प्लेन क्रैश में मारा गया था। उसने पिक में डेविल की तरह पोज बनाया हुआ था और उसके पीछे वही रोलर कोस्टर था जो क्रैश दिख रहा था और रियल में भी उसकी मौत क्रैश होने की वजह से हुई थी। अब उसे कुछ समझ में आने लग गया था। अब वो दूसरी फ़ोटो देखती है तो उसको में उसकी दो दोस्त थी, पर उसको उस फ़ोटो से कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। तो वो अपने दोस्तों को कॉल करती है पर वो उसके दोस्त कॉल नहीं उठाते क्योंकि उस दिन वो सैलून गए हुए थे। सैलून में कोई नहीं था तो खुद ही वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और वो जो जूस पी रहे थे उसे उसके स्टेबलाइज़र के ऊपर रख देते हैं। इससे ये होता है कि जो जूस था वो स्टेबलाइज़र के अंदर गिरने लग जाता है, जिससे स्टेबलाइज़र का वोल्टेज बढ़ता है और वहाँ का टेम्परेचर भी अब अपने आप बढ़ने लग जाता है।
जिससे अब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है। वे काफ़ी कोशिश करते हैं बचने की, काफ़ी चिल्लाते हैं और काफ़ी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक वुडन प्लैंक आ जाता है और उन दोनों का दरवाज़ा बंद कर देता है, जिससे वो बाहर नहीं आ पाते हैं। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उनके ग्लास टूट जाते हैं और उनकी बॉडी में अब पूरी आग लगने लग जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से ज़िंदा ही जल के मर जाते हैं। अब इनकी मौत से वेंडी को विश्वास हो गया था कि ये मौत का सिलसिला चलता रहेगा और वह अब उन सब की फ़ोटोज़ से उनका मरने का तरीका निकाल सकती थी। और वो सब फ़ोटोज़ अब केविन को दिखाती है कि हम लोग इनकी फ़ोटो से हम आइडिया निकाल सकते हैं कि किसकी डेथ कैसे होगी, ताकि हम उन्हें बचा सकें। तो केविन उसकी बात पे मान लेता है और वह दोनों अब नए दोस्त के पास जाते हैं जिसकी मौत आने वाली थी। तो वे जब रास्ते में जा रहे होते हैं तभी एक ट्रक बैक करते वक्त वहाँ अटक जाता है और सामने से एक ट्रक आ रहा था जिसमें कोई बैठा नहीं था और वो उन्हीं की तरफ आ रहा था। वह काफ़ी बचने की कोशिश करते हैं पर सभी साइड से लॉक हो गए थे। तो केविन सही ही टाइम पे अपना शीशा का दरवाज़ा तोड़ देता है और बाहर आ जाते हैं। पर जब वे बाहर आते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उस समय वही आदमी मरा था जिसकी अभी मरने की बारी थी और उसके सर में एक मोटर मशीन घूमती है जिससे वो पूरा ही मर जाता है। वहीं वेंडी को उसकी पहली फ़ोटो से पता तो नहीं चला था, लेकिन जब उसकी दूसरी फ़ोटो देखती है तो समझ जाती है कि उसको ऐसे ही मरना था। वहीं अब उन्हें तीसरा दिखाई देता है जिसके सर गायब था, तो वो उसको बचाने के लिए उसी के पास चले जाते हैं, जिस पे उन्हें पहले बहुत डांटता है और उनकी बातों का मजाक बनाता है। पर वहाँ वेंडी को अब कुछ क्लू मिलने लग गया था। जब वह जिम कर रहा होता है तो दो तलवार आके उसके ऊपर गिर जाती हैं, पर वह कैसे ही करके बच जाता है और फिर भी उनकी बात नहीं मानता है। तभी एक और मशीन आती है और उसके सीधे सर पे चिपटा देती है, जिससे उसका पूरा सर ही पिचक जाता है। और उनकी फ़ोटो के अनुसार उसका सर इसीलिए गायब था क्योंकि उसको मरना ही ऐसा था। अब उनके दो दोस्तों की बारी थी तो उनके पास उनकी शॉप में चले जाते हैं, पर उनकी फ़ोटोज़ अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। पर जब वह वहाँ जाती है तो उसे समझ में आने लग जाता है कि ये हाई डाइव से मरेगा और वो ऐन मौके में आके उसके दोस्त को बचा देती है। अब उन्होंने उसकी डेथ को स्किप तो कर दिया था, तो अब उसकी नई टीम की बारी थी और वो उसी की दोस्त थी जो उसी समय नेल गन से मारी जाती है, क्योंकि जो नेल होती है पूरी उसके आर पार हो जाती है और वो वहीं मर जाती है। अपनी दोस्त की मौत को देखकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो वेंडी और केविन के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देता है, पर पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो उसे छोड़ देते हैं। तो वेंडी, अब उसे पता नहीं था कि अगली बारी किसकी है, क्योंकि उसे पता नहीं था उसके आगे कौन बैठा हुआ है। तभी उसकी बहन एक फेस्टिवल में जा रही थी तो अपना ब्रेसलेट वापस ले लेती है। वहीं वेंडी जब उठती है तो उसे फ़ोटो में याद आ जाता है कि उसके आगे उसी की बहन थी और उसकी दोस्त थी, और वो केविन को फटाफट फ़ोन कर देती है वहाँ जाने के लिए। और तो केविन बोलता है कि तुम भी अपनी और हमारी मौत का देख लो कि हमारे लिए क्या प्लान करा हुआ है। तो वेंडी जब अपनी फ़ोटो देखती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो देखती है कि उसमें मैककिलने लिखा हुआ है, तो उसे समझ में आ जाता है कि मुझे इयान मैककिलने मारेगा। और वहीं केविन का भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मौत फायरवर्क्स से होगी। वहीं अब वेंडी जब रास्ते में होती है तो उसके में फिर से वही गाना पहुंच जाता है कि समवन इज़ फॉलोइंग बिहाइंड यू। और जब वो पीछे देखती है तो उसे यान की गाड़ी दिखाई देती है और वो अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ कर लेती है। वहीं केविन को उसकी बहन मिल जाती है। वो जब उसके पास जाता है तो उसे इग्नोर कर देती है। वहीं तब तक वेंडी भी आ जाती है, पर तभी कुछ लड़कों ने घोड़ों के पीछे क्रैकर्स लगा दिया था, जिससे वो डर के मारे भागने लग जाते हैं और उसकी एक रस्सी वेंडी की बहन पे लपट जाती है और उसे घसीटते हुए एरो के पास ले जाती है। पर तभी एन मौके में आके केविन उसे बचा देता है। अब उसकी डेथ भी स्किप हो गई थी, तो इसके बाद उसके दोस्त की बारी थी, पर वो जब तक कुछ बचा पाते वो तब तक बहुत देर हो गई थी और एक एरो आके उसके दोस्त को लग जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब केविन के मरने की बारी थी, तो तभी उसी समय फायरवर्क्स होने लग जाते हैं। वेंडी आके जल्दी से उसे बचा देती है और अब वेंडी के मरने की बारी थी। तभी वो देखती है कि यान उसके सामने है और उसके ऊपर फायरवर्क होता है, पर वो जिससे बच जाता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। तभी एक फायरवर्क एक
साइन बोर्ड से टकराता है और वो साइन बोर्ड उसी के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है। और साइन बोर्ड में मैककिल ने ही लिखा था। वैसे मरना तो वेंडी को था, लेकिन बीच में यान आके उसकी डेथ स्किप हो गई थी, क्योंकि वेंडी के बाद यान की बारी ही थी, इसीलिए उसकी डेथ स्किप हो जाने की वजह से यान मर गया। वहीं हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाई देता है। वेंडी मेट्रो में कहीं जा रही थी और रात वही गाना बजने लग जाता है, समवन इज़ फॉलोइंग बिहाइंड यू, जिससे अब उसे फिर से अजीब लगने लग जाता है। वो नोटिस करती है कि वहाँ पे उन सभी जगह के पोस्टर्स लगे हुए थे जहाँ पे उसके दोस्त मरे थे, पर एक पोस्टर थोड़ा अलग था जो उसे कुछ हिंट दे रहा था, और वो सारे रूट मैप्स भी वैसे ही लग रहे थे। तो वो डर के मारे अपने स्टॉप से पहले स्टॉप में उतर जाती है। वो तभी देखती है कि वहाँ उसकी सिस्टर और केविन भी हैं, तो दोबारा उसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और आगे चलते चलते उनकी ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है, जिससे पहले वेंडी की बहन मरती है, फिर केविन और फिर वेंडी, पर वो फिर से उड़ जाती है क्योंकि ये भी उसका एक ख्वाब ही था और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और इसकी ऐसी हालत से वेंडी की बहन और केविन को भी पता चल जाता है कि उसने फिर से एक नाइटमेयर ही देखा हुआ है। अब वो काफ़ी कोशिश करते हैं ट्रेन रोकने की, पर तब तक बहुत देर हो गई थी और वो तीनों उसी हादसे में ऐसे ही मर जाते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी ख़त्म होती है। तो अगर आपको अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।